नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि संस्कृत पेडागोजी का आज अगला पार्ट है और इसका मैं ऑपरेशन करूंगा। आप लोगों को पता है 20+ नंबर आपका आ जाए, इसके लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूं और आपको काफ़ी बेटर तरीक़ा से काफ़ी इजी कर दूंगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रथम प्रश्न है, देखिएगा एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न कहता है कि भाई भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन निम्नलिखित में सही है। यदि समझिएगा ध्यान से, भाषा का विकास करना है तो जो भाषा का विकास करना है उसी के पर्यावरण में आप चले जाइएगा, है ना। उसी के पर्यावरण, मान लीजिए तमिल भाषा सीखना है तो तमिल भाषा में चले जाइए, उसी के पर्यावरण में चले जाइए। तो जो भाषा सीखना है उसी के पर्यावरण में चले जाइएगा तो भाषा का विकास काफ़ी बेटर हो जाता है। और आके नेगेटिव बताइए सर, तो मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ। ये सघन अभ्यास गलत होता है, ठीक है। सघन अभ्यास करने से भाषा नहीं होगा, आपको उसके पर्यावरण में जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बेटर कर सकते हैं। ये वरिष्ठ के सहयोग से केवल नहीं होने वाला है, ठीक है, और अपने केवल माता पिता से नहीं होने वाला है। तो सबसे बेटर जो होगा आपका उत्तर, ना कोई दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखने से आप भाषा सीख पाइएगा। मान लीजिए आपको हिंदी आता है, समझिएगा, और आप अपने टीवी पर बैठ करके चाइना देख रहे हैं, चाइना भाषा देख रहे हैं, क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको चाइना सीखना है तो चाइना वाला वातावरण में चले जाइएगा तो धीरे धीरे वहाँ का भाषा सीख जाइएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ऑपरेशन करने का तरीका बता दूंगा और मज़ा आएगा आपको संस्कृत का पेडागोजी करके। चलिए अगला है, कहता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में अधिकांशतः जो ऑप्शन होते हैं दोनों सही जाते हैं। कथन कारण में मैं ट्रिक बता देता हूँ जिनको नहीं आता है, और व्याख्या भी करते हैं। तो डायरेक्ट अगर कहेंगे तो व्याख्या वाला जो ऑप्शन है ए में नहीं है, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्याख्या करते हैं, दोनों सही है। चलिए लिखा हुआ है क्या कि भाषा शिक्षण के प्रयोग की दृष्टि से योजना का निर्माण करना एवं छात्रों को दर्शन एवं सुनने एवं गति के शामिल करना किया जाता है, ठीक है। कारण है कि हमारे स्तर में शिक्षण विधि होता है और आवश्यकता और प्रतिभा के विकास में अनिवार्य शिक्षा के विकास को प्रभावशाली होता है। दोस्तों दोनों सही है, दोनों अलग अलग बात बोला जा रहा है, इसलिए आपका दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट बात है, काफ़ी अच्छा तरीका से इसको पकड़ा जाए। 38 नंबर प्रश्न में मैं बता देता हूं कि कौन सा मिलान किस में करना है। देखिए मैं आप सभी को बताऊं, आज का जो पेपर है 18/1/2023 का पेपर है, जो सबसे खतरनाक सेट के रूप में इसको जाना जाता है। कारण जानते हैं? क्योंकि इसमें अधिकांश प्रश्न मिलाने वाला है, मिलान करने वाला। देखिए गीत सुनना माने गीत सुनना, भाई गीत सुनना क्या कहलाता है मैं आपको बताऊं। गीत सुनना को कहते हैं, अगर गीत सुनेंगे तो कोई ना कोई गीत का अर्थ होता है, ठीक है, तो अर्थ पर जाएगा। भाषण देना, भाषणम, भाषणानी माने होता है भाषण देना। तो भाषण जो होता है वो क्या होता है? विखंडनम या ध्वनि विभाजनम, है ना। कभी भी भाषणानी बोलेगा तो विखंडनम मानेंगे या ध्वनि विभाजन मानेंगे, ठीक है। उसके आगे अक्षर पठनम, तो अक्षर अगर पढ़ते हैं तो स्पष्ट पढ़ना चाहिए, तो लिखा हुआ है क्या? स्पष्ट ध्वनि उच्चारणम। वार्तालाप किसी से कर रहे बातें, तो बात एक प्रकार का युद्ध होता है, युद्ध बोले तो क्या? वार, ठीक है, बात एक प्रकार का वार है। तो ये आपका मिलान कर लेंगे, इसको अधिकांश मिलान करने वाला है। नेक्स्ट, उत्तम शब्द भंडार, है ना। उत्तम शब्द भंडार दक्षता वृद्धि के लिए सहायकों वृद्धि में सहायता करने के लिए प्राथमिक कक्षा और तृतीय कक्षा के, है ना, प्रभावशाली शब्दों को निर्माण में कौन सा पद्धति अच्छा होगा। देखिए प्रभावशाली कौन से क्लास के? पहला और तीसरा। और एक और वर्ड है उत्तम शब्द भंडार। यदि आपको उत्तम शब्द भंडार की बात करें, अगर उत्तम शब्द भंडार आप दक्षता माने वृद्धि करना चाहते हैं तो इंग्लिश का वर्ड अधिकांश बताए, कोई पढ़ाई करते थे बीच बीच में
खाना पर, अच्छा, इंग्लिश का वर्ड पर ध्यान देना चाहिए। तो उत्तम शब्द भंडार आए तो हो जाएगा आंग्ल भाषा में बहुलता के लिए प्रयुक्त शब्द मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च पठनम, इसका मिलान करना है, तो इसका मिलान कर देते हैं फटाफट। एक का हो जाएगा, देखिए उच्च पठनम करेगा माने उच्च माने जोर से पढ़ना, तो आत्म उच्चारण माने अपना उच्चारण होता है। श्रुत लेखनम, सुनकर लिखने से क्या होगा, सुनकर लिखेगा तो क्या होगा, शब्दों का ज्ञान अभिज्ञान होगा, वर्तनी अगर उसको स्मरण रहेगा तब ना लिख पाएगा। तो हो गया कविता प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता की बात करेगा तो क्या मानेंगे, ध्वनि क्रम ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा आपको, तब प्रतियोगिता में कोई जीत पाएगा, ठीक है। और कथा सुनिएगा तो अर्थ जानिएगा तो बेटर लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकांश आज का जो है सेट वह आपका सेट है मिलान करने वाला। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा के में मिलान करना है। हाँ, बालक हमारे समुदाय में निवास करता है एवं भाषा वहाँ का ग्रहण करता है। यदि समुदाय जो है अंग्रेजी भाषा है तो वह बालक क्या करेगा, उसी भाषा को न बोलेगा। भाई अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भाषा न ग्रहण करेगा, ठीक है। कारण कहता है कि यदि कोई बालक अगर लय सहित में कोई कक्षा के लिए पालन पोषण परिवेश में निहित होता है, मान जिस पालन पोषण में निहित होता है ना, उसी में लय के रूप में वो क्या करता है, बोलता है। तो ये बात, दोनों बात सही बोला, ठीक है, दोनों बात क्या है, सही है और व्याख्या भी करता है। तो अधिकांश प्रश्न का जो होता है कथन कारण में संस्कृत में, मैं आपको ट्रिक बता दूं कि उसका आंसर जो होता है दोनों सही जाता है और व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि प्रथम कक्षा में संपूर्ण कक्षा के स्थान भाषा समृद्ध परिवेश में काम करता है एवं उसके छात्रों का उद्देश्य अनुभव कराता है। देखिए यहाँ लिखा है संपूर्ण स्थान, संपूर्ण कक्षा के स्थान, संपूर्ण बोले तो क्या, पूर्णता, संपूर्ण बोले तो क्या, पूर्णता। तो आप क्या करेंगे, पूर्णतः वाले को करके आएंगे, कहीं से भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब रहा आंग्ल भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा और सौंदर्यम माने केवल अंग्रेजी भाषा कक्षा के लिए सुंदर होगा, ये गलत बोला, ये भी आंग्ल भाषा गलत है, ठीक है। और यहाँ पे प्रयोग का भाषा प्रयोग जानेगा एवं प्रदर्शन करेगा, प्रदर्शन गलत होता है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नेगेटिव के तौर पर लीजिएगा, बेटर होगा। तो संपूर्ण तो पूर्णता। नेक्स्ट पाते हैं, ये भी कथन कारण है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर करते हैं। क्या होगा आंसर इसका, थोड़ा सा दोनों साइड है, बताने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर डायरेक्ट आपका व्याख्या करने वाला होगा तत्काल, और ये आंसर सही भी है। इसको छोड़ के चलते हैं क्योंकि दोनों साइड है, इसको बताने में हम यहाँ पे परेशानी है। संस्कृत भाषा के शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण तेज कैसे, तीव्र गति कथम भवेत, माने कैसे कर सकते हैं तेज। संस्कृत भाषा का भाषा शिक्षण को तीव्र करना है ना संस्कृत भाषा के, तो उस भाषा का व्याकरण रूप, व्यापक रूप को सुनना और बोलना। सुनिए, अगर भी कोई भी भाषा को तीव्र करना है तो उसको व्यापक रूप से सुनिए और तब बोलिए, तब वो भाषा आपका बेटर हो जाएगा। ना कि लिखना वाला बात, भाषा में लिखने वाली बात नहीं होता है, ठीक है, भाषा में लिखने वाली बात नहीं होती है। अब अगला, इसको छोड़ के चलेंगे, आज का क्लास अधिकांशतः थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसको कराने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, इतना छोट करेंगे दिखाई भी नहीं देगा, इसको छोड़ेंगे। इस पर आते हैं, दृश्यमान शब्द को प्रथम कक्षा में भाषा शिक्षण में किस प्रकार से सहयोग करते हैं और छात्रों के प्रकार में किस प्रकार से सहायता करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, शब्द अभिज्ञान। क्या होगा, शब्द अभिज्ञान। लिखा है दृश्यमान शब्द
माने जो शब्द दिखाई देता है तो उससे क्या होगा, शब्द का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुद्ध वर्तनी गलत होता है, कंठस्थ गलत होता है, अर्थ ठीक है, अर्थ सही होता है, लेकिन निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट, इसका भी मिलान करना है। अधिकांश आज का मिलान है, लेकिन देख लीजिए, नहीं देखिएगा दिक्कत होगी। देखिए, आंग्ल भाषा बोले तो क्या, अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा में बालक को क्या होता है, लय के रूप में स्वर में बोलने में क्या होता है, दिक्कत होता है, बालाघात होता है। और वाग्मिता, वाग्मिता की बात करेगा तो भाषा पद विन्यास में दिक्कत है ना, भाषा पद विन्यास होता है वाग्मिता में। और काव्य लेखनम की बात करें तो, काव्य लेखनम की बात करें तो क्या होगा, लिखने की बात किया तो लिखना वाला मानेंगे, लिखने में पद विन्यास का प्रयोग। और वार्तालाप तो वारगहनम। देखिए, जीवन में कभी भी सुन लीजिए वार्तालाप आए तो समझिए क्या है, वारगहनम 100% होगा। इसके पिछला बार भी मैंने बताया, अभी अभी तुरंत बताया मैंने। अगला है, फिर मिलान करिए 48 नंबर। चलिए मिलान कर देते हैं। कथा सुनेगा, कथा सुनेगा तो क्या होगा, कथा सुनेगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, कथा सुनेगा तो उसको क्या होगा, समूह में भाव, कथा सुनेगा तो समूह में सुनेगा, एवं उस भावार्थ शरणम, है ना। और अंतः पहेलिका, पहेली से, पहेली के बारे में बताना है, इसका मिलान करिए तो पहेली वाला जो हो जाएगा हो जाएगा बालाघात, लय वाले पर जाएगा, बी का आपका, एक सेकेंड, एक का तो डी हो गया, बी का आपका 2 नंबर का ए होगा, सॉरी 2 का ए होगा। पहेली में क्या होता है, नया नया शब्द आता है, क्या आता है, नया नया शब्द आता है। जैसे कि कोई पहेली में बताता हूँ, जैसे कहता है खड़ी है तो खड़ी है जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी, मतलब पहेली बोले तो क्या, पहेली में क्या होता है, नया नया शब्द मिलता है, इधर से आवे उधर से जावे, हर हर पेड़ काट खावे, तो आड़ी होता है। तो पहेली में क्या होगा, तो शब्दकोश की जानकारी। अब पठनम में क्या होगा, तो पढ़ने में अगर दिक्कत है तो क्या होगा, बालाघात, लय, लय के रूप में। और श्रुत लेखन तो श्रवण वाला, श्रुत माने क्या, तो श्रवण। तो इस प्रकार से इसका आज मिलान करना है अधिकांश प्रश्नों का। चलिए अगला 2 प्रश्न और है। निम्नलिखित में कौन सी विधि छात्रों के रचनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ाएगा। रचनात्मक की बात कर दिया, रचना माने निर्माण, और जहाँ निर्माण वही हो पाएगा जहाँ लोग सोचेगा, माने कल्पना सहित पठन परिणाम, माने कल्पना करेगा तभी निर्माण हो पाएगा, तभी रचना कर पाएगा, तभी कल्पना हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। और आज का अंतिम है कि भाषा के कक्षा में व्याकरण पढ़ना, है ना, कौन सी पद्धति, व्याकरण पढ़ने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ। मैंने बोला क्या कि भाषा के कक्षा में व्याकरण पढ़ना कौन सी पद्धति प्रच्छ्योति माने बेटर है। देखिए, व्याकरण पढ़ना बोले तो क्या, पठित व्याकरण के विषय में संभाषण और प्रयोग। अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो जो पढ़े हैं ना उसका प्रयोग करिए। ठीक है, तो व्याकरण यहाँ लिखा है पढ़ना, अगर पढ़ना नहीं रहता तो अनुवाद मारते हैं, लेकिन ये अनुवाद गलत हो जाएगा। यहाँ व्याकरण संरचना भूभय अभ्यास, ये भी गलत है, भूभय अभ्यास। श्यामपट्ट गलत होता है। तो सबसे बेटर क्या होगा, व्याकरण पठना बोले तो क्या, पठित व्याकरण विषय का संप्रेषण प्रयोग, माने बातचीत में उसका प्रयोग करिए। तो आज का इतना ही दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और आगे भी आपको 19, ये था आपका 18/1/23 का पेपर। ठीक है, कल मैं कराऊंगा 19/1/23 का, रेगुलर होगा क्लास मज़ेदार तरीका से। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।